व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम टू अवर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम फायरबेस को एक्सेस कर सकते हैं vb.net की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ब्राउज़र में अपने जाना होगा और गूगल पे फायरबेस लिखना होगा और इससे आपके सर्च रिज़ल्ट में जो भी पहली चीज़ आए उस पर आप दबा देंगे। ये firebase.google.com लिखा हुआ है। अब आप जाएंगे गो टू कंसोल में। तो ये हमारा कंसोल खुल के आ चुका है। अब इसमें हम ऐड प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट। इसमें हम गैप नहीं देंगे, तो मिला के लिखेंगे स्टूडेंट लिस्ट। अब मैं कंटिन्यू दबाऊँगा और यहाँ पे फिर कंटिन्यू और सेलेक्ट एन अकाउंट का आ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस। अब मैं क्रिएट प्रोजेक्ट करूँगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। अब फिर कंटिन्यू दबाएंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा खुल के। अब इसके डेवलप के सेक्शन में यहाँ पर डेटाबेस का सेक्शन है। तो यहाँ से हम रियल टाइम डेटाबेस को क्रिएट डेटाबेस, स्टार्ट इन टेस्ट मोड। तो ये हमारे पास एक खाली डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब बाकी का काम हम विजुअल स्टूडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर विंडोज़ फॉर्म लिख के सर्च करेंगे और यहाँ पर हमारा ये आ गया। यहाँ पर भी विजुअल बेसिक लिखा हुआ है और ये .NET फ्रेमवर्क और विंडोज़ फॉर्म है। तो ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब इसमें हम नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं रख रहा हूँ फायरबेस या फायर वीबी और क्रिएट कर देंगे। और ये हमारी एप्लीकेशन बन के आ गई है। तो अभी हम टूल बॉक्स में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्सेस सेट करेंगे। तो हम 4 टेक्स्ट बॉक्स लेंगे इस वीडियो के लिए और एक ही को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि वक्त बचे। तो ये बन गए हमारे 4 टेक्स्ट बॉक्सेस। इसके अलावा हमें चाहिए एक बटन। और वो बटन हमारा काम करेगा स्टोर डेटा का या इंसर्ट डेटा, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टोर। तो ये स्टोर डेटा का काम करेगा ये बटन। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके से थोड़े बड़े साइज़ का कर। तो ये अब ठीक लग रहा है। और बाकी सब का भी मैं नाम चेंज कर दूंगा क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगा इसका नाम चेंज करना। क्योंकि टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम रेलेवेंट होना चाहिए, बल्कि सारे कंट्रोल्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम पहला मैं रखूँगा नेम टी बॉक्स। अगले का नाम रखूँगा रोल नंबर टी बॉक्स। और तीसरे का नाम होगा सेक्शन टी बॉक्स। और चौथे का नाम रखेंगे ग्रेड टी बॉक्स, यानी किस ग्रेड में स्टूडेंट स्टडी कर रहा है वो यहाँ पर आएगा। अब इसके अलावा हमें कुछ लेबल भी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स क्या काम कर रहा है। और मैं लेबल के नाम चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि इनके नाम चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे मैं कोई आगे काम नहीं करूँगा। इसमें मैं सिर्फ टेक्स्ट को शो करवा दूँगा। तो इसका मैं सिर्फ टेक्स्ट ही चेंज करूँगा, यानी नेम इस तरीके से। और फिर पहले इसको स्टाइल कर देते हैं थोड़ा,
तो फॉन्ट को 16 और अब कॉपी पेस्ट और एक और दफ़ा और एक और दफ़ा। अब इनके टेक्स्ट चेंज कर दूंगा यहाँ से। तो अगला था रोल नंबर, उससे अगला सेक्शन और उससे अगला था ग्रेड। और इसका भी मैं नेम चेंज करूँगा क्योंकि इससे भी हमें काम पड़ेगा। तो इसका नाम रखेंगे स्टोर बटन, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले हमें एक काम ये करना पड़ेगा कि हमें एक पैकेज इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत है। तो मैनेज एंड यू गेट पैकेज में हम जाएंगे और ब्राउज़ के सेक्शन में यहाँ पर सर्च करेंगे फायर शार्प। ये फायर शार्प हमने सर्च कर लिया, .NET क्लाइंट वाला। इसको कर देंगे हम इंस्टॉल। तो हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए ये फायर शार्प इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको ओके दबाएंगे, आई एक्सेप्ट। और ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है, जिसकी निशानी ये भी है कि यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ जाता है। तो ये पूरा इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे अपनी कोडिंग का काम। तो मैं स्टोर में जाऊँगा, स्टोर के बटन में इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारा इवेंट क्रिएट कर देगा, जिसके अंदर मैं अपना सारा काम करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, मुझे कुछ लाइब्रेरीज से काम लेना है जो कि मैंने इंपोर्ट करवाई हैं फायर शार्प के ज़रिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स के अंदर फायर शार्प डॉट कॉन्फ़िग लिखूँगा और इंपोर्ट्स फिर करवाऊँगा, डॉट रिस्पॉन्स लिखूँगा। उसके बाद एक और लाइब्रेरी में इंपोर्ट करवाने वाला हूँ जिसका नाम है फायर शार्प इंटरफेस। तो इंटरफेस, तो ये 3 लाइब्रेरीज से हम काम लेंगे। और अब अगला काम ये करना है कि मुझे एक कॉन्फ़िग यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो IFC मैं इसका नाम रख रहा हूँ कॉन्फ़िग का, एज न्यू फायरबेस कॉन्फ़िग, फायरबेस कॉन्फ़िग। और इसके साथ मैं विथ लगाऊंगा, और विथ लगाने की ये वजह है कि मुझे इसको इनिशियलाइजेशन देनी है, और वो इनिशियलाइजेशन 2 होंगी। पहली चीज़ ऑथेंटिकेशन सीक्रेट, और दूसरी जिसको अभी मैं खाली रख रहा हूँ, और दूसरी चीज़ होगी बेस पाथ। ये दोनों चीज़ें चाहिए अगर हम फायरबेस को एक्सेस करना चाहते हैं। इन दोनों चीज़ों की हमें होती है ज़रूरत। तो अब ये कहाँ से पता चलेंगी? तो ये रही हमारी डेटाबेस। अब जो बेस पाथ है वो तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। तो ये मिल गया हमें बेस पाथ। अब जो दूसरी चीज़ चाहिए ऑथेंटिकेशन सीक्रेट, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस सेटिंग में, प्रोजेक्ट सेटिंग, और इस सेटिंग के अंदर हम जाएंगे सर्विस अकाउंट्स में, और उसके डेटाबेस सीक्रेट में यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ये रहा हमारा ऑथेंटिकेशन सीक्रेट। तो ये बटन दबा के इसे कॉपी कर देंगे। अब ऑथेंटिकेशन सीक्रेट को पेस्ट कर देंगे विजुअल स्टूडियो में अपने। एक और काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर आएंगे और इसका लोड इवेंट हम लोड इवेंट बनाएंगे। तो ये इसका लोड इवेंट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे ट्राई और कैच की एक्सेप्शन को हटा देते हैं। अब हम एक और फील्ड को इनिशियलाइज करेंगे जो कि ये होगी प्राइवेट क्लाइंट एज आई फायरबेस क्लाइंट।
तो इस फील्ड को इनिशियलाइज करना ज़रूरी था। और इससे हम ये काम लेंगे कि ट्राई के अंदर हम लिखेंगे क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू फायरशार्प डॉट फायरबेस क्लाइंट, और इसमें हम दे देंगे अपना कॉन्फ़िग। और जो कैच का सेक्शन है इसमें हम एक मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे डॉट शो, जिसमें हम लिखेंगे तो ये हम लिख देंगे। इस पूरी चीज़ का मकसद ये है कि ये चीज़ चेक करेगी कि क्या इंटरनेट अवेलेबल है, क्या उसमें उसकी स्पीड वगैरह इतनी है कि हमारा काम हो सकता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो ये एरर शो कर देगा, यानी क्लाइंट को पता चल जाएगा कि उसके इंटरनेट के साथ कोई मसला है। तो ये बस इतनी सी चीज़ थी। इसको मैं कट करके यहाँ पर ले आऊँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।